लेकिन यहाँ इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बहुत ही जरूरी बात स्पष्ट करना आवश्यक है। हाँ, वो डिस्क्लेमर बहुत जरूरी है। हमारा मकसद यहाँ किसी भी राजनीतिक पार्टी जैसे कि बीजेपी या किसी खास फिल्म या किसी यूट्यूबर का पक्ष लेना या विरोध करना बिल्कुल भी नहीं है। एकदम सही बात है। हमारा काम सिर्फ उस डेटा और उन एआई के निष्कर्षों को सामने रखना है। और एक होस्ट के तौर पर मेरी उत्सुकता इसी बात को लेकर है, क्योंकि हम अक्सर ये मान लेते हैं कि अगर कोई वीडियो फैक्ट्स और डेटा दिखा रहा है तो वो पूरी तरह न्यूट्रल ही होगा। हाँ, यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। राइट। मतलब जब मैंने सोर्स में पढ़ा कि एआई ने क्या निष्कर्ष निकाले हैं तो मैं सच में हैरान रह गया। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं, क्योंकि कोई भी नैरेटिव तब तक काम नहीं कर सकता जब तक उसकी नींव में कुछ सच्चाई ना हो। मतलब हवा में महल तो नहीं बना सकते। एआई टूल्स ने ये साफ तौर पर माना कि वीडियो में इस्तेमाल किए गए फैक्ट्स बिल्कुल असली हैं। जैसे डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी के जो आंकड़े दिए गए थे। राइट, 15.41 लाख करोड़ रुपए वापस आए, जो कि 99.3% था। बिल्कुल। और एटीएम की वो लंबी लाइनें। या फिर 2014 में बराक ओबामा का नरेंद्र मोदी को बधाई देना। हाँ, और एनजीओ के असली कानूनी केसेस, ये सब असली घटना है। एआई ने माना कि वीडियो फेक नहीं है। अच्छा, तो वीडियो फेक नहीं है, डेटा असली है, और शायद इसी वजह से दर्शक इस पर तुरंत भरोसा कर लेते हैं ना? बिल्कुल, क्योंकि जब डेटा असली होता है तो हमारा दिमाग सवाल पूछना बंद कर देता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई असली और मजबूत ईंटों से घर बनाए, लेकिन घर का जो डिजाइन है वो अपनी मर्जी से टेढ़ा कर दे। वाह, ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। हाँ, मतलब ईंटें तो असली हैं, पर क्या वो घर सीधा है? तो मेरा सवाल यहाँ ये है कि अगर फैक्ट्स 100% सही हैं, तो एआई ने इसे पूरी तरह से न्यूट्रल क्यों नहीं माना? क्योंकि क्या बताया गया से ज्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि क्या छिपाया गया। मतलब आधा सच। एग्जैक्टली, यहीं से हाफ ट्रूथ का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। आप सच तो बोल रहे हैं पर पूरा सच नहीं। अच्छा, तो इसको थोड़ा डिकोड करते हैं। ये सिलेक्टिव फ्रेमिंग की जो कला है, ये असल में काम कैसे करती है? इसे समझने के लिए हमें उस डिमोनेटाइजेशन वाले उदाहरण को ही गहराई से देखना होगा जो सोर्स में दिया है। हाँ, एआई ने उसमें कुछ पकड़ा था ना? बिल्कुल, एआई ने हाफ ट्रूथ्स को हाईलाइट किया। वीडियो में डिमोनेटाइजेशन का सिर्फ नेगेटिव साइड दिखाया गया था, जैसे आर्थिक नुकसान और लोगों की परेशानी। जो कि सच है, लोगों को परेशानी तो हुई थी। हाँ, वो सच है, लेकिन फ्रेमिंग सिलेक्टिव तब होती है जब सरकार के जो लक्ष्य थे या उसके बाद डिजिटल पेमेंट्स की जो जबरदस्त ग्रोथ हुई उसका कोई जिक्र ही ना हो। जैसे टैक्स कंप्लायंस बढ़ना, वो सब पूरी तरह मिसिंग था। राइट, और सोर्स में ऐसे और भी उदाहरण हैं, जैसे एनजीओ फंडिंग और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी सिर्फ एक ही साइड का नैरेटिव दिखाया गया। मतलब कुछ चुनिंदा एग्जाम्पल्स को उठाकर एक बहुत बड़ा निष्कर्ष निकाल लिया गया। बिल्कुल, और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि सिलेक्टिव फ्रेमिंग इतनी पावरफुल होती क्यों है। हाँ, वही मैं सोच रहा था, हम इसे पकड़ क्यों नहीं पाते? क्योंकि ये देखने वाले को एक भ्रम में डाल देती है। दर्शक को लगता है कि वो पूरी रिसर्च देख रहा है। अच्छा, उसे लगता है कि सारी जानकारी मिल गई। हाँ, जबकि असलियत में वो एक फिल्टर्ड वर्जन देख रहा होता है। उसे लगता है पूरी तस्वीर मिल गई, पर मिली सिर्फ आधी होती है। ये तो बहुत खतरनाक है। लेकिन जब फ्रेमिंग सिलेक्टिव होती है तो उसे दिमाग में बैठाने के लिए किसी खास तरह की भाषा भी तो चाहिए होती है। एग्जैक्टली, और यहीं पर बायस यानी पक्षपात की एंट्री होती है। एआई के एनालिसिस के अनुसार इस वीडियो में हाई बायस है। हाँ, बहुत ही ज्यादा हाई बायस। एआई ने भाषा का विश्लेषण करके ये पकड़ा है। उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, जैसे प्रोपोगेंडा और ब्रेन वॉशिंग। बिल्कुल, और सिर्फ शब्द ही नहीं, इसमें पर्सनल अटैक्स, सार्काज्म यानी व्यंग्य और मजाक का भी बहुत इस्तेमाल किया गया है। हाँ, मॉकरी की गई है। और सोर्स का जो एक अहम पॉइंट मुझे लगा वो ये था कि बायस होने का मतलब ये नहीं कि वीडियो गलत है। राइट, इसका मतलब है कि वीडियो का लक्ष्य सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि राजी करना या परसुएड करना। एग्जैक्टली। वो आपके इमोशंस और भाषा का इस्तेमाल करके एक आर्गुमेंट दे रहे हैं, कोई न्यूट्रल एनालिसिस नहीं। लेकिन यहाँ मैं थोड़ी असहमति जताना चाहूंगा। अच्छा, बताइए। मेरा मतलब है, क्या हर वीडियो या हर इंसान जो पब्लिक में अपनी बात रख रहा है वो थोड़ा बहुत बायस नहीं होता? हाँ, इंसानों का बायस्ड होना तो स्वाभाविक है। राइट। तो क्या बिना परसुएशन के कोई दिलचस्प बात कही जा सकती है? मतलब वो कौन सी लाइन है जिसे पार करने पर एक आम वीडियो अचानक प्रोपेगेंडा बन जाता है? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है।
लाइन तब पार होती है जब आप सामने वाले के लॉजिक को बाईपास करके सीधे उसके इमोशंस को हाईजैक करने लगते हैं। मतलब सोचने का मौका ही मत दो। बिल्कुल। और जो सबसे बड़ी विडंबना एआई ने इस सोर्स में पकड़ी है वो इसी से जुड़ी है। हाँ, वो प्रोपेगेंडा के खिलाफ प्रोपेगेंडा वाली बात। एग्जैक्टली। जो वीडियो दूसरों को प्रोपेगेंडा कहकर एक्सपोज कर रहा है वो खुद उसी की तकनीकें इस्तेमाल कर रहा है। मतलब आग बुझाने के लिए जो पानी इस्तेमाल हो रहा है वो खुद ज्वलनशील है। बहुत सही कहा आपने। एआई के अनुसार वीडियो में 4 खास प्रोपेगेंडा तकनीकें इस्तेमाल हुई हैं। तो चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहली तकनीक क्या थी? पहली है इमोशनल ट्रिगर। मतलब दर्शकों को गुस्सा दिलाना। हाँ, उनमें गुस्सा, डर और आक्रोश पैदा करना। जब आप गुस्से में होते हैं तो आप लॉजिक से सोचना बंद कर देते हैं। राइट, हमारा दिमाग बस रिएक्ट करता है। और दूसरी तकनीक? दूसरी है रेपिटिशन, यानी दोहराना। एक ही मैसेज को बार बार अलग अलग तरीके से दिमाग में डालना। ताकि वो झूठ भी सच लगने लगे। बिल्कुल, हमारा दिमाग बार बार सुनी गई बात को सच मान लेता है। और तीसरी तकनीक जो सोर्स में बताई गई है वो अस बनाम देम वाली है। हाँ, हम बनाम वो। ये भावना पैदा करना कि वो लोग गलत हैं और तुम्हें मैनिपुलेट किया जा रहा है। मतलब दर्शकों को ऐसा फील कराना कि हम तो स्मार्ट हैं और बाकी सब बेवकूफ हैं। एग्जैक्टली। और चौथी तकनीक जो शायद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है वो है मॉकरी या मजाक उड़ाना। हाँ, मैंने भी देखा कि ह्यूमर का बहुत इस्तेमाल होता है। पर इससे नुकसान क्या है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो जब किसी का मजाक उड़ता है दर्शक हंसने लगते हैं। हंसी में तो कोई बुराई नहीं है। हंसी में बुराई नहीं है, पर हंसते वक्त हमारी क्रिटिकल थिंकिंग कम हो जाती है। हम गहराई से सोचना बंद कर देते हैं। मतलब हम सवाल पूछना भूल जाते हैं और बस मजाक का हिस्सा बन जाते हैं। बिल्कुल। और इन चारों तकनीकों को मिलाकर एआई का फाइनल कंक्लूजन यही था कि ये वीडियो पूरी तरह से बायस्ड है। और एक फास्ट नैरेटिव सेट करने के लिए ही बनाया गया। हाँ, तो अब सोचिए आज के दौर में सोशल मीडिया और ये वायरल कंटेंट कैसे हमारा सच तय कर रहे हैं। ये तो सच में डराने वाली बात है। इन सब एनालिसिस के बाद तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जानकारी के इस समंदर में अब किया क्या जाए। वो यही है कि असली खतरा किसी वीडियो या फिल्म पर आंख बंद करके भरोसा करना है। हाँ, ब्लाइंड ट्रस्ट। क्योंकि ब्लाइंड ट्रस्ट करते ही हमारा अपना दिमाग सोचना बंद कर देता है। एग्जैक्टली। अब हमें ये नहीं पूछना कि कौन सही है, तो क्या पूछना चाहिए? हमें पूछना है कि दोनों पक्षों में क्या मिसिंग है। बहुत सही बात है। क्योंकि सच कभी एक्सट्रीम नहीं होता ना। बिल्कुल नहीं। सच हमेशा उन छोटी छोटी डिटेल्स में छिपा होता है जो अक्सर गायब कर दी जाती हैं। राइट। उस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है कि खुद वेरीफाई करो। हाँ, किसी पर भी अंधा विश्वास मत करो। वाह, आज हमने देखा कि एआई इंसानों के बनाए बायस और पक्षपात को पकड़ने में कितना माहिर हो गया है। बिल्कुल। एआई ने इंसान की चालाकी पकड़ ली।